प्रिय बच्चों, आइए आपका पुनः एक बार स्वागत है आपके YouTube चैनल रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार पे। बच्चों, आपको ज्ञात ही होगा कि आपको बोर्ड की तरफ से कक्षा 8 और कक्षा 5 के लिए प्रोजेक्ट कार्य भेजे गए हैं, जिसमें आपको उनके टॉपिक दे दिए गए हैं। उन्हीं टॉपिक के आधार पर आपको पूरे प्रोजेक्ट कार्य करना है। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज हमारा प्रोजेक्ट कार्य 1 हिंदी का। आज इसके पहले हमने पूरे प्रोजेक्ट कार्य कर चुका है। आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आपको पूरे प्रोजेक्ट कार्य मिल जाएंगे। बच्चों, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आपको सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चों हमने एक बहुत ही अच्छे बच्चे की काफ़ी या कह सकते हैं हम लोग उसने प्रोजेक्ट जो लिखा है उसको लिया है, क्योंकि उसको पूरे में से पूरे अंक देखिए भी स्कूल में दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, उद्देश्य क्या है उसका। हमारा जो प्रोजेक्ट कार्य या परियोजना कार्य है उसका उद्देश्य क्या है। मुक्तानंद जी के समान आपके आसपास क्या ऐसी कोई मनोरंजक पात्र है, यदि हाँ तो उन पर एक आलेख आप भी तैयार कीजिए। अब मुक्तानंद जी के बारे में आपने कहाँ पढ़ा है बच्चों? आपने पाठों में पढ़ा है, हिंदी के पाठों में पढ़ा है। उन्होंने बताया है मुक्तानंद जी ने हिंदी के पाठों में कि वो एक आसपास घूमते रहते हैं तो उनको एक मनोरंजन पात्र मिल जाता है। उनके बारे में पूरी डिटेल आप उस अध्याय को पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर प्रस्तुति में क्या है कि मुफ्त में है तो एक नहीं दो दीजिए। अब ये एक बात है वहाँ पर होती है मुक्तानंद जी के साथ, जब मुफ्त में कोई चीज़ मिल रही है तो एक ना देखे क्या करिए, कह रहा है दो दीजिए। तो उस पर देखिए, मुक्तानंद जी की तरह हमारे पड़ोस में भी एक सज्जन रहते हैं, नाम है विचित्रानंदन। क्या नाम है? विचित्रानंदन। नाम के अनुरूप ही विचित्रानंदन जी के कारनामे भी बड़े विचित्र होते हैं। फिलहाल उन्हें हर चीज़ सस्ती खरीदने का नया शौक चढ़ा है। शायद किसी गुरु ने उन्हें यह ज्ञान दे दिया कि जो चीज़ खरीदो वह मोल भाव करके ही खरीदो। भाव इतना कम लगाओ कि दुकानदार की बाले जाएं, और जब तक वह खिसियाकर तुम्हें भगा ना दे तब उससे मोल भाव करते रहो। इस प्रकार से आगे भी और क्या है, एक सुबह वह छाते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा एक सुबह वह छाते बेचने वाले के पास एक छाता खरीदने के लिए गए। उन्होंने छाते वाले से छाता का मूल्य पूछा। छाते वाले ने एक छाते की कीमत 200 रुपये बताई। उसके 200 रुपये मांगने पर विचित्रानंद जी ने तत्काल उसकी कीमत आधी करते हुए 100 रुपये लगाई। सुबह सुबह बोनी का समय था। दुकानदार ने ना जाने क्या सोचकर 100 रुपये में ही विचित्रानंदन को छाता खरीदने के लिए हाँ कर दी। आधी कीमत पर ही तत्काल दुकानदार को राजी होते देखकर विचित्रानंदन जी की माथा या उनके दिमाग में उनके गुरु द्वारा सस्ते से सस्ता सामान खरीदने की सलाह याद आ गई। उन्होंने तुरंत छाते का नया मूल्य लगाते हुए दुकानदार से 50 रुपये में देने की बात कही। दुकानदार भी आज शायद पूरे मूड में था। उसने तुरंत 50 रुपये में ही छाता बेचने की हामी भर दी। 50 रुपये में छाता वाले को छाता देने के लिए, मतलब वो छाता जो था उसे देने के लिए क्या हो गया, राजी हो गया। देख विचित्रानंदन जी ने सोचा, जरूर यह मुझे अब भी ठग रहा है, जो 200 रुपये के छाते को बिना अधिक जीरा के मात्र 50 रुपये में देने को तैयार हो गया। उन्होंने पैतरा बदला हुआ और कहा, पिछले चौक पर तो यही छाता 25 रुपये में मिल रहा है, तुम्हें 25 रुपये में देना हो तो दो, वरना रहने दो। दुकानदार ने अपने जीवन में शायद ऐसा ग्राहक नहीं देखा था। पल पर अपनी बातें बदलने वाले विचित्रानंदन जी द्वारा लगाई गई छाते की इस नई कीमत पर झल्ला उठा। गुस्से और खिसियाकर में उसने कहा, ऐसा कीजिए, 25 रुपये भी क्यों दे रहे हो, मुफ्त ही ले जाइए। विचित्रानंदन जी भी कहाँ। इस प्रकार से यहाँ तक हमने प्रोजेक्ट नंबर 1 लिखा। देखो बच्चों, जितना ज़्यादा लिखते हो उतना ही वो रहता, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए हमने प्रोजेक्ट कार्य 1 यहाँ तक ही लिखा। अब यहाँ पर आपके सामने देखिए प्रोजेक्ट कार्य नंबर 2 है। बच्चों, प्रोजेक्ट कार्य नंबर 2 यहाँ पर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपके हिस्से है। क्यों, क्या है, सुनिए। सबसे पहले उद्देश्य क्या है, क्या आपने कभी किसी की सहायता की है? यदि हाँ तो लिखिए। तो बच्चों, आपको पता है किसी की भी सहायता करो तो उसके बारे में यहाँ पर लिखना जरूरी रहता है। तो सबसे पहले प्रस्तुति देखेंगे। मानवता एक ऐसा ईश्वर प्रदत्त गुण है जो हम सभी में होता है
और इसी गुण के कारण मानव जाति सभी में श्रेष्ठ मानी जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कार्ड आपको लिख के दे दिया गया है, जो आप बहुत अच्छे अपनी राइटिंग में और सजा के इसे लिख सकते हैं। जैसे ही आप इसे और अच्छे तरीके से लिखेंगे, आपको भी इस प्रकार से इस विद्यार्थी को जैसे पूरे में से पूरे 10 अंक दिए गए हैं, आपको भी इसी प्रकार से पूरे 10 में से 10 अंक दिए जाएंगे। ये हिंदी के 2 प्रोजेक्ट कार्य थे जो आपको पूर्णतः करा दिए गए। उसी के नीचे तीसरा प्रोजेक्ट कार्य आपको दिया गया है, लेकिन आपको 2 ही करना है। अब आपके ऊपर है कि इन तीनों में से आप 2 कौन से करते हैं। तीसरा प्रोजेक्ट कार्य क्या है आपका? तीसरा प्रोजेक्ट कार्य है, उसका उद्देश्य है आप अपने जीवन से जुड़ी ऐसी कौन सी घटना है जो सभी को बताना चाहेंगे, उसे लिखिए। तो अपने जीवन की कोई भी एक घटना जो आपको बहुत अच्छी लगती है या जिससे आप किसी से भी साझा करना चाहते हैं, उस घटना के बारे में आप यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर एक घटना के बारे में लिखी गई है, एक बच्चे के द्वारा जो प्लेटफार्म में होती है उसके साथ। तो यहाँ पर पूरी की पूरी ये घटना लिख दी गई है। आप भी इसी प्रकार से अपने जीवन की घटना लिख दीजिएगा। इन तीनों में से कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य कर लीजिएगा, जिससे आपको पूरे में से पूरे अंक मिल जाएं। ठीक है बच्चों, अब इसकी PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है PDF की, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको PDF मिल जाएगी। तो ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपका धन्यवाद।